हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। RRB NPTC 2024-25 डेली 6 बजे हमारा क्लास होता है। डेली हम टॉप 5 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। आज क्लास नंबर 7 है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला क्वेश्चन, A table was sold at profit of 10% if its cost price 5% less and it was sold for 7 rupee more. The gain would have been 20%. Find the cost price of the table. देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं तरीका समझा रहा हूँ वो सबसे शॉर्ट तरीका है जहाँ तक मेरा अप्रोच है। तो आप कोशिश कीजिए इसको समझने का, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। आपका हर कमेंट का मैं रिप्लाई दूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 10% का प्रॉफिट लिया उसने बेचने पे। तो मान लेते हैं उस टेबल का 100 यूनिट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस था। उसने 10% प्रॉफिट में सेल किया, तो कितने में बेचा? 110 में बेचा। एग्री यहाँ तक? ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। अभी क्या बोल रहा है, 5% लेस कर दिया उसने कॉस्ट प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना था, ये एसपी था। तो कॉस्ट प्राइस से 5% लेस किया तो कितना होगा? 95। अभी क्या कह रहा है, सोल्ड फॉर 5% लेस, इट वाज सोल्ड फॉर 7 रुपी मोर, द गेन वुड हैव 20%। मतलब 20% का प्रॉफिट भी हुआ और 7 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा उसने। जो पहले जो बेच रहा था उससे उसने 7 रुपये एक्स्ट्रा में भी बेचा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हुआ और प्लस में उसको ये 7 रुपये मतलब प्लस एक्स्ट्रा मिला। लेकिन यहाँ जब हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ प्रॉफिट ही लिखेंगे। तो 95 रुपये को अगर वो 20% प्रॉफिट में बेचता है तो कितना होगा? 12 प्लस 6, 12 9 108, 108 और 6 114। ये 10 से ये कट गए, तो कितना आया? 114 रुपी। 114 रुपी मतलब 95 रुपी में खरीदा और 144 में बेचा, तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। मैंने कैसे निकाला? कॉस्ट प्राइस 95 को 20% में प्लस में सेल किया तो 114 रुपये में बेचा, तो 20% का मैंने अमाउंट निकाल लिया। ठीक है, तो ये पहले केस में क्या था, 100 रुपये में खरीदा और 110 में बेचा, 10% का प्रॉफिट। या 95 में खरीदा, 114 में बेचा, 20% का प्रॉफिट। और यहाँ पे एक चीज दे रखी है, जो मेजर जो थिंग है इस क्वेश्चन का वो यही है। इसमें क्या है, इट वाज सोल्ड फॉर 7 रुपी मोर, समझे, देन गेन वुड बी 20%। तो अब उसने 110 यूनिट से कितना एक्स्ट्रा अर्न किया? कितना डिफरेंस है इनका? 4 यूनिट। सेलिंग प्राइस का एसपी कितना? 110 से 114 हुआ तो 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 7। बस जो बंदा ये चीज समझ गया वो मान लो सब कुछ समझ गया। तो ए का कितना होगा? 7/4। इसने पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना था? 100 यूनिट। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो। 25 25 8 175, आंसर इज 175। 2 ही लाइन का क्वेश्चन था, ये सब तो आपको समझाने के लिए था कि 100 रुपये में बेचा, 110 में 10%, फिर वो 5% कॉस्ट प्राइस में कम कर दिया तो उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। तो उसने 7 रुपये एक्स्ट्रा मिले, मतलब ये परसेंट को मैंने इसमें अमाउंट में क्लियर किया, तो ये 7 रुपी है। यही इसका डिफरेंस है इस 4 यूनिट का। बस ये चीज़ जो समझ गया ना, ये मेन है यहाँ का। इस क्वेश्चन का मेन थीम, मेन पार्ट ये है, 7 रुपी में। तो इसको आप समझने की कोशिश करो, और अगर कुछ डाउट रहे तो इस क्वेश्चन में मुझे कमेंट कीजिए। नेक्स्ट, he brought an article for 1600 रुपये and sold it for profit and 10%. What would have been the increase in the profit percent if it was sold for 1840? इस क्वेश्चन में आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूँ।
उसने क्या कहा, उसने परचेज कितने में किया, 1600 में, 1600 में किया। इसका मतलब ये 100% है। ये जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ। तो 1% कितना होगा, 16 होगा। यहाँ तक सब एग्री मेरे साथ? ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, 1840 में बेचेगा तो कितना प्रॉफिट होगा, वेरी सिंपल। अब 1600 में खरीदा था, 1840 में, तो कितना एक्स्ट्रा में बेचा, 240, 240 में बेचा। या तो उसको ऐसे निकालो, 240 डिवाइड बाई 16 इंटू 100, ऐसे निकाल लो। मतलब 240 इंटू 6 अपॉन 1600 इंटू 100, या तो ऐसे निकाल लो, या डायरेक्ट आपको इतना ये समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग है, तो सीधा 240 का 16 से डिवाइड कर दो। डिवाइड किया तो कितना आता, 30/2, 15%। तो ये आपको सीधा सा करना था। आपको दिमाग में क्या करना था, 1600 का 1%, 16, इसने कितने रुपए में एक्स्ट्रा बेचा, 240, 240 में 16। बस पेन चलना तो केवल बस इस स्टेप के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये बस इतना सा पेन चलना चाहिए। होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 12। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो मेरे साथ भी हुआ था पहले कभी। देखो एवरेज ऑफ 20, फर्स्ट 20 मल्टीपल ऑफ 12 नंबर। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में हम क्या कर लेते हैं, 20 का मल्टीपल निकाल लेते हैं 12 टाइम। जबकि ये नहीं पूछा है, इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है मल्टीपल ऑफ 12, 12 का मल्टीपल। तो क्या होगा ये, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 12, 24, 36, इसे चलते चलते 20th टर्म तक आना है। ठीक है, तो ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट से करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 + 2 + 3 20। बोले हाँ, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई में 12, फिर ये 24, वही बन जाएगा। मैंने कॉमन ले लिया 12। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, और आपको पता है सीरीज का सम क्या होता है, n+1/2। ये फॉर्मूला सबको पता है। तो 12 इंटू सीधा सा मैं क्या करता हूँ, 20 इंटू है ना, तो 20 गुणा 21/2। तो ये क्या हो गया, 10, 10 210, तो 12 गुणा 210 हो गया। अभी यही इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, वैसा मत करो। इसने क्या पूछा है, यहाँ तक आप करो, कर दिए, ठीक है। इसके बाद क्या पूछा, एवरेज पूछा इसने, एवरेज ऑफ 20 20। तो 20 का इसका डायरेक्ट डिवाइड कर दो। ये गया, ये गया 6, 6 कम 6 12, 126। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ, एक जो पेन चलाने का काम, एक यहाँ पे, एक ये यहाँ पे, बस एक ये लास्ट, 3 स्टेप में होना चाहिए था। होप आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ डाउट है तो कमेंट कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो आप मुझे इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 व्हेन द डिजिट आर रिवर्स्ड द नंबर डिक्रीज बाय 45, फाइंड द चेंज द नंबर। तो मैं तुम्हें ये 2 तरीके से बताता हूँ। पहला तरीका जो कि यूजुअल सब लोग यूज करते हैं, तो आपको तो ये पता है, जैसे मान लो एग्जाम्पल 45 लिया, तो ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस। तो 4 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये सेकंड प्लेस है तो 10x + y। और जब आपको पता है इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे तो इनका डिफरेंस 45 है। ठीक है, तो मैं इसको, ये फर्स्ट नंबर, इसको मैंने एक्सचेंज किया, मतलब इसमें सब्ट्रैक्ट किया, तो x का y हो जाएगा और y का x हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 45। अब इसको आप आगे सोल्व करेंगे, तो देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करता हूँ, x - 9y इक्वल टू 45, x - y बराबर y। ठीक है, 5 हो गया। तो एक दे रखा है, तो सम इज 9, x + y इक्वल टू 9। तो यहाँ तक तो आपको मिल गया। अब ऐसा क्वेश्चन आए तो ये नहीं कि आप इसको कट करने लग गए, ये हो गया। ऐसा आए तो एक बार उनको जोड़ के 2 का डिवाइड कर दो, और एक बार इनको ऐसे घटा के कर दो। तो इसका आ गया कितना, अभी
सॉरी ये क्या है, ये 9 है, 9 है। तो एक बार इन दोनों को जोड़ दो, तो 9 और 5 14, एक 7, और एक बार इसको घटा दो 2, है ना। तो ये जो भी इसमें वैल्यू हमें चाहिए, क्या पूछा है इसने, फाइंड द चेंज नंबर बोले तो ये चेंज वाला ये है ना, ये देखो, तो 2 7, तो आंसर है 27, है ना। अब दूसरा मेथड बाई ऑप्शन देखो, 45 9 है, 9 तो सब है, 45 9 है, ये 54 उसका रिवर्स किया तो 54 में 45 गया तो आता है डिफरेंस, 45 नहीं आता, तो ये गया, ये भी गया। अब बचा ये 2। अब इसमें आपको समझने का क्या है कि वह डिजिट रिवर्स करने पर डिक्रीज होता है। तो ये जो नंबर है 27, इसको मैं रिवर्स किया तो रिवर्स नंबर का ये डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या कर रहा है, रिवर्स के बाद में द नंबर डिक्रीज बाई 45, तो मतलब जो रिवर्स हमने किया, जो 27 नंबर है इसको रिवर्स किया 72 में। अभी इसने क्या कह रहा है, 72 से रिवर्स नंबर से डिक्रीज, बस ये एक चीज समझना है, रिवर्स नंबर से डिक्रीज होना। तो रिवर्स नंबर हमने ये किया, यहाँ से डिक्रीज हुआ, तो कितना हुआ, ये हुआ ना। तो इसका आंसर, अगर ये चीज आपको समझ में आता है इतना सा, तो ये 2 लाइन में ये सोल्व होता है। अगर ये नहीं आता तो ये मेथड फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the upstream speed of a boat is 40 km per hour and the speed of the boat in still water is 55. What is the downstream speed of the boat? इसमें थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। अप स्ट्रीम अपोजिट हो गया, मतलब एक जा रहा है तो एक आ रहा है, और डाउन स्ट्रीम में कैसे, अप मानी अपोजिट, डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों साथ जा ही रहा है या साथ ही आ रहा है, ठीक है, ऐसा है। तो इसने क्या कहा है कि अप स्ट्रीम अपोजिट जा रहा है तो 40 किलोमीटर, अप स्ट्रीम जाता है तो क्या होता है, एक दूसरे को ये अपोज करते हैं, तो इसको हम एक्स और वाई से लिखते हैं। एक्स क्या है, ये बोट का स्पीड है, और वाई क्या है, ये वाटर का स्पीड है ना। इसका कितना है 40। अब इसने क्या कहा है, एंड स्पीड ऑफ द बोट स्टिल वाटर इज 55, मतलब बोट स्टिल वाटर में 55 है, बोट स्टिल वाटर में 55 है, 55 किलोमीटर, तो यहाँ मैं 55 किलोमीटर लिख सकता हूँ, तो y इक्वल टू 15 हो गया। तो अभी क्या पूछा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम एक्स और वाई, मतलब बोट और पानी मिला के, तो ये 55 दे रखा है और ये हमारा 15 आ ही गया, तो दोनों मिला कितना हो गया 70 पर हावर। तो आंसर इज ये। तो समझ में आया होगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।